हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्वास्थ्य विभाग भर्ती 2024-25 के डिटेल नोटिफिकेशन को कवर करने जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसीज आई हुई हैं जिसमें कि 12th पास कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। जस्ट आफ्टर 12th आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल 12th के बेस पर कोई भी सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस या डिप्लोमा रिक्वायर्ड नहीं है। जस्ट आफ्टर 12th आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि वेरियस पोस्ट वैकेंसीज है। तो कुछ पोस्ट यहाँ पर 12th पास कैंडिडेट के लिए भी रखी गई हैं। कुछ नहीं कहूँगी, बहुत सी पोस्ट हैं जिनके लिए 12th पास कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। वहीं ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसी है एंड डिप्लोमा होल्डर्स के लिए भी वैकेंसीज हैं। लगभग अगर हम वैकेंसी देखें यहाँ पर तो ऑलमोस्ट 900 वैकेंसीज हैं। अलग अलग पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आज ही रिलीज किया गया है। सारे इंफॉर्मेशन आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू प्रोवाइड करूंगी। और ये जो भर्ती आपकी रहेगी ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहेगी, स्थायी सरकारी नौकरी है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो अप्लाई करना चाहें वीडियो को कंटिन्यू रखेगा। एंड ये वैकेंसी एमपी से रिलीज की गई है। चलिए हम इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ये जो वैकेंसी है मध्य प्रदेश से रिलीज की गई है। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके 26 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे एंड लास्ट डेट 10 दिसंबर 2024 रहेगी। करेक्शन विंडो भी आपकी 26 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक ओपन रहेगी। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो आप करेक्शन कर सकते हैं। एंड जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें आपका एग्जामिनेशन होगा और ये एग्ज़ाम आपका 10 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि अलग अलग पोस्ट हैं। तो यहाँ पर आपके जो एग्ज़ाम है स्टार्टिंग आपकी 10 जनवरी 2025 से स्टार्ट कर दिए जाएंगे। एप्लीकेशन फीस अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 500 रुपये रहेगी। बाकी एमपी स्टेट के जितने भी रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते होंगे उनको 250 रुपये एप्लीकेशन फीस यहाँ पर देनी होगी। इसके बाद यहाँ एग्ज़ाम आपका जो 10 जनवरी 2025 से प्रारंभ हो रहा है ये 2 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा, मॉर्निंग शिफ्ट एंड नून शिफ्ट। मॉर्निंग में आपकी जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 7 रहेगी, 7 to 8 एंड नून में 1 to 2 रहेगी, 1 से 2 बजे तक रहेगी। बाकी अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो आपका जो एग्ज़ाम है वो 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, 9 से 11, 2 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा मॉर्निंग का एंड 2 घंटे ही आपको नून में मिलेंगे। टाइमिंग रहेगी 3 से 5। तो चलिए अभी हम इसमें देख लेते हैं, इस पोस्ट डिटेल देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट हैं जिनके लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे नर्सिंग स्टाफ में है और पैरामेडिकल स्टाफ में है, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर एंड स्टाफ नर्स के लिए वैकेंसी 55 है, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए 103 है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, टेक्नीशियन असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट 323 सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी पोस्ट के लिए आई हुई है। इसके बाद रेडियोग्राफर, डार्क रूम असिस्टेंट, रेडियोग्राफर, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन 76 वैकेंसी है। ओटी टेक्नीशियन के लिए 144 वैकेंसी है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट, डेंटल हाइजीनिस्ट, डेंटल मैकेनिक, डेंटल टेक्नीशियन, प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक टेक्नीशियन, स्पीच थेरेपिस्ट, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, ईईजी टेक्नीशियन, सीएसएसडी टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट, डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट, ओपीडी अटेंडेंट, रेशर ग्रेड 2, डायलिसिस अटेंडेंट, टोटल 881 वैकेंसी रिलीज की गई हैं। तो ये सभी पोस्ट आपने देखी। अब इसमें से जो 12th पास कैंडिडेट के लिए है, एक तो यहाँ पर लैब असिस्टेंट के लिए 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं एंड सेकंड यहाँ पर जो सिंपल 12th के बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर एक रहेगी आपकी डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट की, इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं जस्ट आफ्टर 12th आपका पीसीवी से होना चाहिए। और भी कुछ पोस्ट हैं। बाकी यहाँ पर जो स्पेशलिस्ट की है उसमें आपने डिप्लोमा या आपने डिग्री लिया हुआ हो रिलेटेड सब्जेक्ट में जिसमें वैकेंसी है। ओके। एंड नर्सिंग ऑफिसर एंड स्टाफ नर्स के लिए बीएससी नर्सिंग किया हो, जीएनएम किया हो, वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 12th में आपका पीसीवी होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर में एग्जाम पैटर्न आपका जो रहेगा, एग्जामिनेशन आपका रहेगा रिटन। तो ये आपका यहाँ पर एग्जाम देख लेते हैं हम। ये देखिए, ये समूह 5 की भर्तियां हैं। ये संयुक्त एग्जामिनेशन है
कंबाइंड एग्जामिनेशन है। सो यहाँ आपका पोस्ट के लिए जितनी पोस्ट उन सब के लिए एक प्रश्न पत्र संख्या रहेगी, मीन्स एक पेपर रहेगा, सिंगल पेपर आपका रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा। फर्स्ट ये 2 पार्ट में रहेगा। फर्स्ट में सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य अभिरुचि, 25 मार्क्स का आएगा। बाकी आपका जो तकनीकी ट्रेड पर आधारित प्रश्न पत्र होंगे, ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट्स का रहेगा जिससे आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके रहेंगे। एज की बात करेंगे तो 18 से 40 साल एज रखी गई है, और जो एमपी स्टेट के मूल निवासी हैं और रिजर्व कैंडिडेट को बिलोंग करते हैं एंड ऑल फीमेल कैंडिडेट, इनके लिए एज 45 ईयर रखी गई है। बाकी अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट के लिए 40 साल अपर एज लिमिट रखी गई है। अब पोस्ट डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर वैकेंसीज रिलीज की गई हैं, ठीक है। संचालनालय चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल, महात्मा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर। तो ये आप यहाँ पर देख पाएंगे वैकेंसी कहाँ कहाँ पर है, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी कहाँ पर है। और आप सभी में देख रहे हैं सीधी भर्ती, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहेगी आपकी, यहाँ पर सभी पोस्ट पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, अभी आप देख पा रहे हैं। अब नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप पोस्ट डिटेल देख पाएंगे, सभी के लिए पोस्ट डिटेल दी गई है। रेडियोग्राफर, ठीक है, नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो सब सैलरी वगैरह बताई गई है, रिक्वायरमेंट क्या रखी गई है। ऐसे ही लेबोरेटरी टेक्नीशियन, तो ये टेक्नीशियन की वैकेंसी है। लैब असिस्टेंट के लिए 12th पास अप्लाई कर सकेंगे। ओटी टेक्नीशियन, तो आप यहाँ ये जो नोटिफिकेशन है ईएसबी की ऑफिशियल साइट पर रूल बुक आ चुकी है, तो आप जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आप एमपी स्टेट से बिलोंग करते हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, परमानेंट भर्ती है, अगर आप एलिजिबल हों तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। ओके, सो 12th ग्रेजुएट जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं लैब अटेंडेंट। अब लैब अटेंडेंट के लिए बायोलॉजी से 12th अगर आपने किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पर आपकी लेवल 1 से दी गई है। तो ये सारी, क्योंकि 77 पेजेस का पीडीएफ है, सभी की इन्फॉर्मेशन मैं आपको नहीं दे पाऊंगी, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ आप डाउनलोड कर लीजिए। ये देखिए लैब अटेंडेंट की अगेन 20 पद जो रहेंगे, क्योंकि ये जो पोस्ट है ना ये अलग अलग, जैसे इंदौर में है, ग्वालियर में है, कहाँ पर कितनी वैकेंसीज हैं किस पोस्ट के लिए उस हिसाब से दी गई है। लेकिन लैब अटेंडेंट की पोस्ट जहाँ पर भी होगी सभी 12th पास पीसीवी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। लैब असिस्टेंट के लिए भी एलिजिबल होंगे, और एक और पोस्ट है जिस पर 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सो आशा करती हूँ आपको ये वैकेंसी अपडेट पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।